जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ एक बार फिर से आपके साथ हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 12वें प्रैक्टिस सेट के साथ में। तो यहां से आज हम ये प्रैक्टिस सेट 16वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो हमारा 11वां प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने 15 क्वेश्चन को कवर किया था और ये बाल विकास शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ये शिक्षा शास्त्र से आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो हमारा ये चैप्टर होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये सब्जेक्ट है, उसमें शिक्षा शास्त्र से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ पर सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। जितने भी वीडियो आते हैं, प्रैक्टिस सेट आते हैं, ये 100% हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम में और 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसे क्वेश्चन के साथ में। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। राज्य स्तर की एक गायन प्रतियोगिता है, ठीक है, उसमें विद्यार्थियों में लड़कियों को वरीयता दी जाती है, तो ये क्या होगा? ऑप्शन है वैश्विक प्रवृत्ति, प्रयोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह। इसी प्रकार से यदि कोई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होती है, कोई स्कूल स्तर की प्रतियोगिता होती है, कोई क्रिकेट प्रतियोगिता है, तो उसमें लड़कों को वरीयता दी जाती है, लड़कों को पहले आगे किया जाता खेलने के लिए, तो ये भी लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित है। आमतौर पर माना जाता है जो लड़कियां होती हैं वो अच्छा गाती हैं और जो लड़के होते हैं वो अच्छा क्रिकेट या फिर फुटबॉल खेलते हैं। तो ये जो है लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। ऐसा वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा मान लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17, लिखा हुआ है लेव वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारण की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? आनुवांशिकता पर, नैतिक पर, शारीरिक पर या फिर सामाजिक पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक पर। ठीक है, सामाजिक भूमिका पर यह बल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, लिखा हुआ है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह खालिस्तान से प्रभावित है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह खालिस्तान से प्रभावित है। तो वह कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से या फिर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। तो ये तो सबसे पहले आपको सभी याद करके रखने हैं। जैसे नैतिक विकास का सिद्धांत है तो वह कोहल वर्ग का है, ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत है तो वह गार्डनर का है, सामाजिक सांस्कृतिक का जो सिद्धांत है वाइगोत्स्की का है, और जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वह जीन पियाजे का सिद्धांत है। ये आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है एग्जाम में। ठीक है, बात करते हैं इसके सही आंसर की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह जो हो जाएगा हमारा, यह सक्रिय सहभागिता सिद्धांत हो जाएगा। सबकी सहभागिता से यहाँ पर उत्तरों को प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत पर यह आधारित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति या फिर विषय वस्तु की प्रवीणता। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषय वस्तु की प्रवीणता। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या फिर कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं, नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है, नैतिक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो बच्चे होते हैं वह इससे बच्चे नियम, कायदों व अधिकारों के बारे में सीखते हैं। इस चरण में सामाजिक अंतःक्रिया या चर्चा से छात्र समाज के नैतिक मूल्यों को समझ सकते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 लिखा हुआ है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि छोटे बच्चों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकेंगे, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब एक निर्योग्य बच्चा, आप सभी लोग भविष्य के शिक्षक हैं, शिक्षकगण हैं, तो आपको बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपकी कक्षा में आपको कभी ना कभी देखने को मिलेगा कोई ना कोई निर्योग्य बच्चा होगा, आपके विद्यालय में आएगा, आपकी कक्षा में आएगा, तो आप वहां पर क्या निर्णय लेंगे, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो सटीक आंसर होगा वो आंसर यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन ए है, बच्चे की निर्योग्यताओं के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, या फिर प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो प्रवेश परीक्षा तो दे नहीं पाएगा यदि वह निर्योग्य है और पहली बार विद्यालय आया है। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, जब एक बच्चा किसी भी असक्षमता के साथ स्कूली शिक्षा में प्रथम प्रवेश लेता है तो शिक्षक को ना तो उसे स्कूल के अन्य बच्चों से पृथक रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, और ना ही उसे किसी अक्षमता के आधार पर विशेष स्कूल में भेजा जाना चाहिए। शिक्षक को ऐसे बच्चों के पालकों से चर्चा कर समन्वित योजना के माध्यम से उस बच्चे की भविष्य की पढ़ाई के बारे में चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 24, प्याजे की संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या फिर संवेदी पेशीय संवेदी प्रेरक अवस्था जो होती है किसके साथ संबंधित है? तो यह अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता, या फिर सामाजिक मुद्दों से शुरू होगा। तो इसका जो ये संवेदी प्रेरक अवस्था होती है, यह जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, और ये जो संबंधित होगी यह अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित होगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था है, जो बालक है वह अपनी पेशियों के माध्यम से इस अवस्था में सीखता है, इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25, मानव व्यक्तित्व परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल आनुवांशिकता का। ठीक है, तो मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसका परिणाम है? पालन पोषण और शिक्षा का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि? इसका जो आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, या फिर
इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलेगा, या फिर बच्चे की विकास दर भिन्न होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चे की विकास दर भिन्न होती है और सभी के सीखने का तरीका भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से सभी पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो पहला चरण है वो है समस्या के प्रति जागरूकता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति के लिए किसी भी समस्या के हल को पहचानना आवश्यक होता है। इसके पश्चात ही व्यक्ति समस्या का विश्लेषण कर सकता है और उसे विश्लेषण करके उपयुक्त तरीके से उसे हल कर सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक या फिर व्यावसायिक? तो इनमें से कौन सा है जो सीखने का क्षेत्र है? तो यह हो जाता है आपका भावात्मक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अधिगम के 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं, बोधात्मक, प्रभावी और क्रियात्मक। तो इनमें से जो प्रभावी क्षेत्र है उसका संबंध अधिगम के मूल्यों व दृष्टिकोण से होता है। इसके अलावा जो भावात्मक है इसे हम बोधात्मक क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत होता है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, या फिर बच्चे की अनुशासित करने की जरूरत है, बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। तो इसका जो आंसर हो जाता है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बच्चे में किसी भी स्थान या फिर किसी भी चीज को किसी भी स्थान विशेष पर ध्यान केंद्रित करने की अवधि बहुत ही कम समय की होती है, सीमित होती है। यदि कोई कार्य की पुनरावृत्ति हो रही है तो उसमें बच्चा ऊब जाता है। इस प्रकार इसलिए शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि बच्चे की रुचि के अनुसार नए नए टास्क को दे, जिसमें कि वह अपना इंटरेस्ट बढ़ा सके बच्चा और वह उसके कार्य में रुचि बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां खालिस्तान की ओर संकेत करती हैं। तो जो शिक्षार्थियों की त्रुटियां हैं वह यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थियों की त्रुटियां यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करती हैं। प्रशिक्षुओं के द्वारा दी गई गलतियों को सुधारने के लिए बार बार यांत्रिकी प्रयास किए जाने चाहिए। इन प्रयासों में शिक्षक द्वारा छात्रों की प्रतिक्रिया के अनुसार समस्या को हल करने के लिए संकेत दिए जाने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यह वीडियो आई होगी पसंद। वीडियो पसंद आई है और थोड़ी सी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।